मेरी अम्मी भी ऑस्ट्रेलिया में है। उनसे मिलना चाहते हो? कैसे मुमकिन है? और बाबा अर्दलान भी कहते हैं कि अगर वो मुझे चाहती थी तो छोड़कर नहीं जाती। तुम ये सब बातें मत सोचो बेटा, माँ को देखे बगैर भी प्यार हो सकता है। नहीं, जब तक कोई किसी को देख ना ले उससे प्यार नहीं कर सकता। जब उस 3 महीने के बच्चे को छोड़कर मैं यहाँ आ गई। सिर्फ इसे नहीं छोड़ा था आपने, मैं भी। अम्मी मुझे क्या अपने साथ क्यों नहीं ले गई ताकि मैं इन मुसीबतों में ना फंसूं? कब ईरान वापस आ रही अम्मी? परसों मैं ईरान पहुँच रही हूँ, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। पता चले या ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है अम्मी, अगर किसी भी सूरत में मुमकिन ना हुआ तो गैर कानूनी तौर पर ही सही मैं आपके पास आ जाऊंगी। मैं कह रही हूँ परसों आ रही हूँ। मेरी बेटी, जो भी तुम्हें बनना है इसी मुल्क में बनो। इस मुल्क से बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सोचना भी नहीं। कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ इस बारे में मत सोचना। ठीक हो जाऊंगी तो कल बात कर लूंगी। कुछ सेकंड में दरवाजे के सामने पहुंच जाऊंगी। जल्दी से अंदर फेंक देना। क्या हुआ, नशे में हो? फरजाद, ठीक है फेंक दूंगा, ले लो। अस्सलाम वालेकुम अर्दलान साहब। वालेकुम अस्सलाम। तुम सिगरेट पीते हो? जी? मैंने पूछा तुम सिगरेट पीते हो? नहीं। गुलबानो साहिबा, देखो गुलबानो, एक सवाल पूछ रहा हूँ, सीधे मुझे जवाब देना मेरा। सलाम वालेकुम। ठीक है, सलाम वालेकुम। जवाब दोगी? खुश हो गई? 1 मिनट अंदर चलोगी? गुलबानो, 1 मिनट बाहर रहो तुम। रोटी मुझे दो, रोटी मुझे दो। अब बाद में ले लेना। बाद में क्यों दे, सूख जाएगी रोटी। अरे अरे, देखो बाल कैसे खड़ा किए है। इसीलिए तो ट्रेनिंग किसी सूरत से तुम्हारी खत्म नहीं हो रही है। मैंने कहाँ बाल खड़े किए मैं पुपी। जाओ 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 बाहर, अभी मैं आती हूँ। मैं सबके लिए बास हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए 18 साल का लड़का हूँ। मर्द हमेशा बच्चे बने रहते हैं। तो बोलो 18 साल के लड़के। गुलबानो, तुमने अब तक मुझसे कोई चीज छुपाई है? क्यों? मुझे आंगन में सिगरेट का टुकड़ा मिला है। मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। तुमने कभी रहा के हाथ में सिगरेट देखी है? नहीं,
क्यों, क्या हुआ? बार बार मत पूछो क्यों, मत पूछो क्यों क्यों। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि कभी उसकी कमरे की तलाशी ले लिया करो? मैं ये काम नहीं करूँगी। सिर्फ दूसरों के जेब में हाथ डालना हक़ुन्नास नहीं कहते हैं। कमरे की तलाशी भी गलत है। कहाँ जाना चाहते हो? उसी के सामने उसके कमरे की तलाशी लोगे ताकि ये थोड़ा सा बाप बेटी का रिश्ता जो कायम है वो भी ख़त्म हो जाए। खाओ बेटा, कुर्बान जाऊं। गुलबानो, एक चाय मुझे भी दो, गला सूखा जा रहा है। रहा नहीं आई? वो तैयार हो रही है, अभी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटी। खुदा हाफिज। रहा आओ, नाश्ता कर लो पहले। नहीं करना है। तुम्हारे बाबा इतने दिनों बाद मेज पर बैठे हैं, फिर भी नहीं करोगी? कहा ना गुलबानो जी, मुझे भूख नहीं लगी है। देखो, अगर नाश्ता नहीं करोगी ना, पहला बच्चा पैदा करने के बाद जमीन पर गिर पड़ोगी। ये लो। मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज बाबा। जी बाबा। अभी रह गया है। खुदा हाफिज। गुलबानो, अरसलान को तैयार करो, अभी उसकी गाड़ी पहुंचने वाली होगी। खुदा खैर करे।
तुमको शर्म नहीं आती? ऐसे बाप होते हैं। तुम्हारी बेटी अगर सिगरेट भी पीती हो तो टुकड़ा अपने कमरे में मेज़ पर तो नहीं रखेगी। तुम खुद ही बिजी हो, ध्यान नहीं देते, ऊपर से बेचारी को गुनहगार ठहरा रहे हो। कोई भी शरीफ बाप अपने बच्चों के हक में ऐसा करता है जो तुम कर रहे हो? और बाद में बोलोगे नशई हो गई है, बर्बाद हो गई है, ऐसी है वैसी है। लोगों के बच्चों के सैकड़ों बुराइयां भी होती हैं तो लोग छुपा लेते हैं, और तुम उल्टा गुनाह सर पर डाल रहे हो। उठो उठो, कमरा समेटने दो मुझे। जाओ यहाँ से। तो फिर उस सिगरेट के टुकड़े के बारे में? उस औरत ने हमारा दिमाग खराब कर रखा है। हर चीज पर मुझे शक होने लगा है। मोबाइल मेरा कहाँ है? मेरा मोबाइल कहाँ है? मेरा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है? कह चुकी थी मुझे गलत काम करने पर मजबूर नहीं करना, कहा था ना? खुदा की आवाज से मैडम। अभी बताती हूँ तुम्हें मैं। आप यहाँ के मैनेजर है ना? हाजी साहब माफ कीजिएगा, गलत फहमी हो गई है ना? बाहर जाइए आप। जी हुआ क्या? गलत और गैर कानूनी काम भी नहीं करते ना? नहीं करता। मोहतरमा आप क्यों बेइज्जती करना चाहती हैं? तो नहीं करते। ये आपका नौकर है ना? लेकिन इसने खुद से कहा कि यहाँ पर गलत काम करता है। अभी 3 महीने से मुझे टहला रहा है, कह रहा है कि एक दिन दोपहर में आपकी स्टैम्प चोरी करके एक सफ़ेद कागज़ पर लगा देगा ताकि मेरे बाबा की तरफ से जाली राजीनामा तैयार करके मैं पासपोर्ट ले सकूं। 3 महीने से मुझसे पैसा ले रहा है और हर रोज़ कहता है आज नहीं कल हो पाएगा। लेकिन मैं तो जानती हूँ कि अगर होना होता तो इतना टाइम तो नहीं लगता, और ये भी जानती हूँ कि वो पैसे अब मुझे वापस नहीं मिलेंगे। तो जब नहीं मिलेंगे तो उसे जलील करूँगी ताकि दिल को ठंडक पहुँचे। मैंने पहले ही तुम्हें मना कर दिया था। जलील हुआ या और भी कुछ बोलूं? ऐसे घटिया आदमी के पास तुमने मुझे भेजा? ये लो, ये क्या हो गया? कुछ नहीं, बस उसकी खैरियत लेकर आ रही हूँ। क्या मतलब, कुछ गड़बड़ करके आई हो? रहा भाई मौका फराहम होना चाहिए ना ताकि स्टैम्प को चुरा सके या नहीं। अरे जाओ। मैं सब्र कर सकती हूँ, नहीं चालाक। तुम चालाक लड़के हो है ना? मर्दों की तरह मत बोलो। अच्छा तो मर्द किसे बोलते हैं? जैसे भी बात करते हो, लेकिन तुम्हारे बात करने का तरीका अलग होना चाहिए। अच्छा तो तुम नशेड़ी, आप मुझे तमीज सिखाओगे है ना? तुमको क्या हो गया, क्यों बार बार मुझसे ऐसे बात कर रही हो? मैं मुनशियात बेचता हूँ, मैं ड्रग्स इस्तेमाल करता हूँ, मैंने कभी सिगरेट भी पी है? माल के लिए सुबह से शाम तक इस पार्क में टहलती घूमती थी। मैंने सोचा ड्रग्स का इंतजाम कर दूं ताकि हर जलील के सामने हाथ मत फैलाओ।
मेरी अमीर परसों पहुंच जाएंगी, अभी तक कुछ भी नहीं किया है हमने। तो शायद मुमकिन हो तुम्हारी किस्मत ईरान में ही हो। तुम बात बदल रहे हो। नहीं, मैं बात नहीं बदल रहा हूँ। हाँ, तुम नहीं आना चाहते क्योंकि अपनी अम्मी और बहन को छोड़ नहीं सकते। मैं अगर अपनी माँ और बहन को छोड़ दूँ तो किसी दिन तुम्हें भी छोड़ सकता तो तुम शादी भी नहीं करना चाहते? नहीं, ठीक है। अरे देखो मैं पैसे उससे वापस ले लूंगा। 1 मिलियन दिया है ना। पैसा? महीने में 1 मिलियन तो सिर्फ चॉकलेट पर खर्च करती। तुम्हें लगता है मेरी परेशानी पैसा है? मेरा वक्त बर्बाद हुआ है, कुछ हासिल नहीं और तुम आने से भी इनकार कर रहे हो क्या? तुम अगर चाहोगी तो साथ में चलेंगे, अगर गैर कानूनी तौर पर नहीं तो सीधे मुंह आकर तुम्हारे बाप से तुम्हारा रिश्ता मांग लूंगा। हाँ। हंसने की कौन सी बात है? 5 महीने से आने वाले हो, लेकिन हर बार यही कहते हो कि मेरे बाबा ऐसे खाली हाथ आदमी से मेरा रिश्ता नहीं करवाएंगे। तो इसलिए कि तुम वो इसलिए कि हिम्मत नहीं है। मुझ में हिम्मत है, दिल भी है, शर्म आती है क्योंकि जेब खाली। मैंने कहा था कि वक्त आने पर करूंगा, लेकिन ठीक है, अब अगर ये बात है तुम्हारे बाप के पास जाऊंगा। तुम चाहो तो तुम्हारे बाप से मिल लेता हूँ। मेरे चाहने का वक्त अब खत्म हो गया है, अब मुझे बस जाना है। अच्छा, कब से रवैया बदला तुम्हारा? जब से तुमने मुझे नशा करते हुए देखा है। कुछ कहा भी नहीं और उल्टा मेरे लिए ड्रग्स भी जमा करने लगे। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। कहाँ जाएंगे आप? कॉलेज। जी? मैंने कहा सीधे चलिए। उठा नहीं रही है। क्यों उठा नहीं रही है? शायद वो अपनी क्लास में हो। क्लास में कैसे मोबाइल उठा सकती है? चादर पहनकर मेरे साथ आओ। क्या हुआ है? कहाँ आऊँ? खुदा मेरे की बात से पीछे आओ, बताइए कुछ क्या मत हुआ है? पूछो। बताइए ना। कहो। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम सर, मुबारक हो। अच्छा, इस गाड़ी का पेट्रोल कार्ड भी है सर? मैं ये अब कार्ड उठा लूँ ना? अरे अरे, आ भी जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्दलान साहब, मुझे बताइएगा क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हैं? राहा के कॉलेज जा रहे हैं, तुम उससे जाकर बाहर बुलाकर लाना। किस तरफ जाना है? मुझे क्या पता। क्या मतलब? तुमको नहीं मालूम उसका कॉलेज कहाँ है? अरे अल्लाह की पनाह, आप उसके बाप होकर जब नहीं जानते तो मैं जाहिल और इस शहर में अजनबी होकर जो गली से बाहर आती है, सिर्फ सामान खरीद कर अंदर जाती है, वो कहाँ से जाने। सानी कॉलेज।
यार इधर पास करो। यार इधर मुझे पास मुझे पास करो। करो। मुझे दो। हाँ हाँ दो, इधर दो, इधर दो। इधर मुझे दो। दो, पकड़ लो यार, पकड़ो। मुझे दो। ओह, गिर गया ये लो उसका, पास पकड़ो। मुझे दो। सारा ताबे की। हाँ हाँ ला दो, सारा बॉल को ताबे पास की। करो। ला दो, पकड़ो। सारा पकड़ो, मुझे दो। पकड़ो। मुझे दो। सारा ताबे मुझे दो। की। अरे यार छोड़ जी दो। 1 मिनट यहाँ आओ। ला दो, पास करो। आगे बढ़ाओ। परेशान मत होना, आगे बढ़ो। तुम्हारी खालाजाद बहन का फ़ोन है, शायद तुम्हारी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लाओ, इधर लाओ। हेलो सईदा। सईदा कौन है बेवकूफ़? रहा हूँ, मजबूरन तुम्हें खालाजाद बहन बताना पड़ा। तुम पागल हो क्या? मेरी जान निकल गई थी, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया मेरी अम्मी को। चलो अच्छा सॉरी, अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं घर से भाग गई और मेरे बाबा बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार फ़ोन कर चुके हैं। मुझे तो इस बात का खौफ है कि कहीं मुमकिन है उनको पता ना चल जाए मेरे 1 हफ्ते स्कूल ना आने के बारे में। ये बताओ वहाँ पे कोई आया तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा हाँ, अगर समझ भी गए हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी करें वो तुम्हारा हक है। इतनी बेनज़्म व बदतमीज़ हो गई हो तुम के। सारा बेटी, तुम्हारी अम्मी को क्या हुआ है? अम्मी ठीक है अम्मी, मेरा मतलब है ठीक हो जाएंगी। हेलो, क्या हुआ? असल में सर यहाँ पर सब कुछ उल्टा पलटा हो गया है, कुछ मजदूर भी एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। गलत फोन किया है, तुम्हें पुलिस को फोन करना चाहिए था, बेवकूफ। हेलो हेलो कहाँ है? पहले बताओ उस लड़के की फोटो कहाँ है? जो कहाँ है वो लड़की? मिर्जा मरहूम के बकौल एक बंदे खुदा था, पस्ती में उसका मकाम नहीं था, लेकिन बुलंदी भी उसके लायक नहीं थी। तुम्हारे शायद शायद नहीं है अपनी बेटी के काली, जाओ मुझे जाकर पूछना चाहिए। बड़े छोटे की भी तमीज़ नहीं है अब। गुलबानो, मेरे सर की ताज, मेरी बुजुर्ग रिहा कहाँ है? मुझे क्या पता, कह रही है 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आई है। मतलब उससे कहा है बाप के साथ आओ तुम। कैसे मुमकिन है? हाँ, 1 हफ्ते से नहीं आई है। तो फिर मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्यों मुझे नहीं बताया? जाकर लड़ाई झगड़ा मत करना अर्दलान। मेरे खुदा, मौत से पहले क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे। बाप बेटी से ज्यादा बेवकूफ, बेटी बाप से ज्यादा बेवकूफ। कुछ भी हो फौरन गुस्सा आ जाता है। अरे सामने अरे, से तो आराम से हटिए। चिल्लाओ नहीं, यहाँ लड़कियों कोई को मालिक मौजा है कि होना नहीं? चाहिए। यहाँ कोई प्रिंसिपल है कि नहीं? है जनाब, लेकिन प्रिंसिपल इस वक्त नहीं है। जब प्रिंसिपल नहीं होंगी तभी तो आपके यहाँ की लड़की 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रही है, तो घर वालों को खबर भी नहीं होगी। हम कैसे आपको बताते? एक नंबर आपका हमारे पास है, जब भी फोन करते हैं कोई जवाब नहीं मिलता। पता नहीं कट गया है या गलत नंबर दिया है। मैं आपको पागल लग रहा हूँ ना? अर्दलान साहब, आराम से भी बात की जा सकती है। सही तो कह रही है। आप भूल गए, आपने फोन कटवाया है ताकि रेहा की अम्मी फोन ना कर सके। तुम गाड़ी में जाकर बैठो गुलबानो, जाओ गाड़ी में बैठो। उसे क्लास में क्यों नहीं बैठने दिया गया कि दरबदर हो? हमने कहा था अपने वालिदैन के साथ आना ताकि मुश्किल हल हो जाए तो क्लास में जा सके। क्या किया है? मुश्किल क्या थी? किसी को कत्ल किया है? ड्रग्स इस्तेमाल की है? किसी को ड्रग्स बेचा है?
क्या किया जो इस बेचारी को क्लास में नहीं बैठने दिए गए ताकि कुछ अकल आ जाए? हाँ, प्रिंसिपल आकर खुद ही आपको बताएंगे। तुमको भी यहाँ तनख्वाह मिलती होगी ना, जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी बात प्रिंसिपल की तरफ से बताओ। खुद ही आपको बताएंगी। देखो, मैं एक बाप हूँ जो अपनी बेटी को तलाश कर रहा है, नहीं जानता वो इस वक्त कहाँ है। पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल तक मैं यही सोचता था कि वो इस वक्त इसी जगह पढ़ने के लिए आती है, पढ़ाई करती है, लेकिन नहीं है। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। मैं आप और प्रिंसिपल की खबर लूंगा। मैं अर्दलान तमजीद हूं, इस जैसे 8 स्कूल खरीद कर ताले लगवा सकता हूं। देखते रहना तुम लोग। अपनी प्रिंसिपल से भी कह देना, ये कॉलेज मैं नहीं चलने दूंगा। परेशान ना हो बेटी, अपनी बेटी के लिए परेशान है। बेटा तुम परेशान मत होना, उसे माफ़ कर दो बेटा। कहाँ है ये लड़की? कहाँ चली गई? मैं क्या करूं गुलबानो? मैं तो कहती हूँ मोहम्मद जवाद साहब को फ़ोन करो, वो हम लोगों से ज़्यादा समझदार है। 1 घंटे से उसे फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी तो नहीं उठा रहा है। समझदार साहब। शुक्रिया बेटा मोहम्मद जवाद। गर्म रोटी खाओ और ठंडा पानी पियो। तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत का बाइस बने, न कि तुम्हारी जिल्लत का बाइस। मुज्तहिदी साहब फरमाते थे कि एक बढ़ई एक बुजुर्ग के पास गया और कहा मुझे नसीहत कीजिए। पूछा तुम करते क्या हो? कहा बढ़ई हूँ। कहा अपने दिल के लिए भी दरवाज़ा बनाया है कभी? अगर नहीं बनाया है तो उसके लिए भी एक दरवाज़ा बनाओ ताकि खुदा के अलावा उसमें कोई न जा सके। ये हमारी कहानी है। दुनिया का माल दिल में रच बस जाता है। मैंने सोचा ये दुनिया का माल मैं वक्फ कर दूं, उसे हॉस्टल बना देता हूँ बच्चों के लिए।
ताकि दुनिया का माल छोड़कर दुनिया ही में जाऊं। दुनिया में गुनाह कम नहीं। गुनाह दो किस्म के हैं। एक तो वो गुनाह जो तुम्हारे मरने के साथ वो भी ख़त्म हो जाता है और दुनिया को सुकून मिल जाता है। लेकिन एक गुनाह तो ये है, तुम तो मर जाते हो लेकिन वो गुनाह इसी दुनिया में रहता है। सवाब भी इसी तरह है। ऐसा सवाब भी है जो मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। वाक़िफ़ उन्हीं में से एक है। अब ये सब मैं तुमसे मोहम्मद जवाद इसलिए नहीं कह रहा हूँ चूँकि तुम मेरे अपने बेटे नहीं हो और तुम्हें गोद लिया है तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। अगर अपने आस पास गौर से देखो तो समझ जाओगे अच्छी जायदाद तुम्हारे लिए छोड़ी है, सुन्नत वक्फ की मीरास। अब अगर आप भी सब कुछ लिख चुके हों तो मुझे दीजिए, मैं मोहर लगा दूं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम हो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे। आपके खूबसूरत चेहरे पर कि जिसे आईने में देखा जा रहा है। हमारा चेहरा कहाँ खूबसूरत है। मेरी किस्मत थी और शायद किसी की दुआ लग गई कि तुमने मेरे पैगाम को हाँ कह दिया। हाजी सानी की दुआ से। हाँ, ये तो मुमकिन है। वैसे तुम्हारे सानी मामू की बात ही अलग है, वो मेरे बाप के जैसे हैं, क्या कहने। मेरे सानी मामू कहाँ हैं? लाइब्रेरी में हैं वो। वकील साहब आ गए? हाँ, इस जगह को हॉस्टल बनाने की इरादा है। इंशाल्लाह। खीरे का रायता खाना चाह रहे थे, लो फैट वाली दहीज बनाना, चर्बी बढ़ न जाए। मुझे अपना काम करना आता है, जाइए आप। ठीक है, खुदा हाफिज। चलता हूँ। मोहम्मद जवाद, एक मिनट। अपना मोबाइल भूल गए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। जब घर पहुंच गए तब मेरा फोन उठा रहे हो मोहम्मद जवाद? जल्दी आओ, बहुत जरूरी काम है। हाँ जल्दी आओ, काम है। देखो गुलबानो भी मेरे साथ है। एक टैक्सी को फोन कर दो, उन्हें घर पहुंचा दे। और तुम मेरे पास आओ, बताता हूँ क्या काम है। तुम खुद ही क्यों मुझे नहीं घर पहुंचाते? कहाँ जा रहे हो? हेलो, अब क्या है? हेलो, यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ है। हंगामा मचा हुआ है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हेलो हेलो, मैं क्या करूँ बताइए आप। हेलो हेलो सर। हाँ। कितने बजे उसकी छुट्टी होती है कॉलेज में? गुलबानो कह रही थी 2 बजे। अरे उसे क्या पता कि तुमको मालूम है। 2 बजे आती है, मैं जाके तुम नहीं, मैं खुद इस मसले को सुलझा लूंगा। तो इतनी जल्दी करके मेरे पास क्यों आए थे? ऐसे ही। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक। क्या करूं मोहम्मद जवाद? तुम राह पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अब ऐसी बात तुम तो मत करो।
अच्छा, तो चूंकि उसको डांटते रहते हो इसलिए तुम उसका ख्याल रखते हो। मेरे दोस्त, अपने बच्चों के लिए बस कपड़े मत खरीदा करो, समझ गए? उसके भी तुम पैसे दे देते हो, खुद कम ही जाके खरीदते हो। उसके लिए ड्राइवर रखना चाहिए था ताकि पता चलता कि कहाँ आती जाती है। मतलब ड्राइवर उसकी देखभाल करे? अच्छा भाई, समझदार साहब, हाजी सानी के हमनवा, तुम ही बताओ मैं अब क्या करूं? कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ मत करो, तुम 2 बजे तक वापस आ जाएगी। अच्छा 1 मिनट, ये बताओ, तुम तो कह रहे थे ना कि कारखाने में हंगामा खड़ा हो गया, वहाँ जाकर ठीक करो। 2 बजने में भी काफ़ी टाइम है। अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये कौन सी नमाज का टाइम है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नमाज का कोई टाइम नहीं होता बेटा। क्यों नहीं होता? तो फिर क्यों बाज़ लोग कहते हैं अरे नमाज क़ज़ा हो गई? दिल घबरा रहा था, 2 रकत पढ़कर सुकून की तलाश में थी। आपके दिल पर कुर्बान जाऊँ अम्मी। खुदा न खास्ता। अम्मी, ये अब्बास हमदानी को फ़ोन नहीं किया आपने? क्यों नहीं किया तो था, कह रहा था घर के आधे हिस्से का मामला नहीं करूँगा, इसे अपने कब्ज़े में रखना चाहता हूँ। हो सकता है कभी काम आ जाए हमदान में। अपने हिस्से में ताला लगाकर जाके हमदान में बैठ गया है। हमारे भी हाथ पांव बांध दिए, घर का कुछ कर भी नहीं सकते। इंसान कहते हुए शर्माती है। क्यों? चूंकि अपना हिस्सा बेचना नहीं चाहता तो वो इंसान भी नहीं है? अरे हमको तो तरक्की करनी चाहिए ना। तुम्हारे मामू ने तुम्हारे लिए काम ढूंढा है, एक अच्छा काम। एक अच्छा काम है तो पैसे भी अच्छे होने चाहिए। तुम्हारी मेहनत के मुताबिक पैसे मिलेंगे। लेकिन मुझे अपने तवक्को के मुताबिक चाहिए। तब्दीली अम्मी, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आनी चाहिए। बाबा की मुख्तसर सी पेंशन, मेरी मुख्तसर आमदनी और इस आधे घर से कुछ नहीं होने वाला। हर किसी की रोज़ी रोटी मुअय्यन है। तो क्यों मेरी रोज़ी बस इतनी ही हो? उसकी रोज़ी इतनी है कि महीने में वो 1 मिलियन चॉकलेट कैंडी का पैसा देती है। चॉकलेट कैंडी? खुदा गरीक़ रहमत करे बाबा को। हमेशा कहते थे ये छत, ये मुख्तसर पैसे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है। लेकिन अम्मी, हमारी हालत बिल्कुल ठीक हमारी नहीं। हालत इत्तेफाक से बहुत अच्छी है। जिसके पास इज्जत हो उसकी ज़िंदगी अच्छी होती है। गुर्बत बुरी चीज़ नहीं है, बेइज्जती बुरी चीज़ है। आप तंज कर रही हैं। मैंने बेइज्जती की है आपकी। तुम उस मंशियात फरोश से क्यों मिलते हो? लैला ने कल देखा था। तुम उससे क्या बात कर रहे थे, ज़रा बताओ मुझे। लैला बाजी ने देखा है। कहाँ? जाकर बेचारी को नाराज़ मत करना। नहीं अम्मी, बस जाकर कहूँगा कि वो गलत देखा है उसने। उससे मत कहो, मुझे बताओ। कहिए। क्या गलत देखा है?
आपकी आंखें गीली हैं इसलिए गलत देखा है। गलत देखा है? जी मेरी प्यारी अम्मी, गलत देखा है। नॉक करके अंदर आया करो। क्यों अम्मी को इतना रुलाती हो? वो गलती से मुंह से निकल गया, इसलिए कि मेरे कॉलेज की फ़ीस जमा करने का आखिरी वक्त आ चुका है। जब घर आई तो अम्मी ने पूछा कि क्यों नाराज़ हो, तो मुंह से निकल गया कि कहीं मुझे कॉलेज से निकाल ना दिया जाए। फीस जमा करने का वक्त गुजर गया है। फरजाद, तुम कल रात उस ड्रग्स बेचने तुम्हारी वाले के फीस साथ 17-18 लाख है ना? फरजाद, कल तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारी फीस 17-18 लाख तुमान है ना? मैंने कहा था ना उससे परेशान मत करना। इसकी फीस का इंतजाम हो गया है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, इंतजाम हो गया है। चाहे तुम फौरन अभी जाओ, फीस जमा करके आओ या जमा ना करके आओ, पहाड़ के बराबर भी पैसे लाओ तो भी मेरे लिए फ़ायदा नहीं है। बस बताओ उस मंशियात फरोश से क्या काम था तुम्हें? इसके अलावा और कोई काम नहीं तुमसे। मैंने कहा तुम्हारे मामू ने तुम्हारे लिए काम ढूंढा है, कहते हो ज़्यादा पैसे चाहिए। ज़्यादा पैसे कहाँ से आएंगे? कैसे तुम अपनी बहन की फ़ीस जमा करोगे? तुम उस लड़के से पैसे लेते हो? तुमसे कुछ कह रही हूँ। तुम उससे पैसे लेते हो, उस मंशियात फरोश से? नहीं अम्मी, ये कैसी बातें आप कर रही हैं? तो फिर कैसे इंतजाम होगा पैसों का? शादी करके पैसे का इंतजाम होगा। मैंने कहा किसी लड़के के साथ तुम्हें देखा वो है। सब छोड़ो, आगे क्या हुआ? अगर बाबा को मिल गई तो वो मेरी जान ले लेंगे। वो घर अब मेरे लिए जेल है, मैं बाहर भी नहीं निकल पाऊंगी। पैसे वाली है, पैसे वाली लड़की से शादी करना चाहते हो कि घर पर पैसा लेकर आए? नहीं चाहिए मुझे। रहा, बस पार्क से फौरन निकल जाओ बाहर। उसकी जेब से ड्रग्स मिले हैं। ड्रग्स? मानो